नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कैग की रिपोर्ट में कांग्रेस सरकार की कमजोरी और बही खातों में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछली कांग्रेस सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राजस्व को चूना भी लगा और फेल वित्तीय तंत्र के कारण मार्च 2023 में सरकार का खजाना तक खाली हो गया था। सरकारी खजाने में महज 32 करोड़ रुपए ही नगद बचे थे। और इतना ही नहीं, परिवहन विभाग और बिजली विभाग में भी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। एनटीपीसी के निर्देशों की भी अनदेखी की गई और यही अनदेखी राजस्थान की जनता पर भारी भी पड़ी। कैग की रिपोर्ट आने के बाद जो खुलासे हुए हैं उससे पिछली कांग्रेस सरकार के प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर किसकी कमजोरी के कारण वित्तीय कुप्रबंधन हुआ या फिर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में इस कुप्रबंधन को रोकने की क्षमता नहीं थी। आज बात इसी खास मुद्दे पर। वित्तीय कुप्रबंधन बेहद खास मुद्दा है। चलिए इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी है। बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। हमारे साथ सीएल यादव जी भी चर्चा में शामिल हुए, कांग्रेस प्रवक्ता है। सीएल यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही दुष्यंत शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व एजी है। दुष्यंत जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। दुष्यंत जी आपसे ही शुरुआत करना मैं चाहूंगी क्योंकि पूर्व एजी भी है आप और बेहतर तरीके से इसे आप समझा भी पाएंगे। कैग की रिपोर्ट में जिस तरह से खुलासे हुए पूर्ववर्ती सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर, कितनी अहमियत कैग की रिपोर्ट रखती है, कितनी पावर कैग को है? जो रिपोर्ट सामने आई है उसे लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा जी कि मेरा पद जो है सीनियर ऑडिट ऑफिसर का है, एजी का नहीं, जो गलती से आपने बता दिया। जी जी। अकाउंटेंट जनरल बड़े पदाधिकारी होते हैं और आईएएस कैडर के होते हैं। जी जी। सीजी की रिपोर्ट जो है अपने आप में बड़ी अहमियत रखती है। विशेषकर कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 151 है उसमें इसका प्रावधान किया हुआ है। आर्टिकल 151 ये बताता है कि जितने भी गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन हैं उनके ऊपर सीएजी पहले ऑडिट करेगा और फिर एक रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के केस में गवर्नर को और केंद्र सरकार के मामले में राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। और राष्ट्रपति या गवर्नर जैसा भी केस हो वो संबंधित विधान मंडल या संसद के समक्ष वो रखवाते हैं और उस रिपोर्ट पे डिटेल में पीएससी में जाके चर्चा होती है, वहाँ उसका फाइनल डिसीजन जो होता है। तो सीएजी जो है, सीएजी की रिपोर्ट और सीएजी दोनों ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, अधिकारी हैं, तो उसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। बिल्कुल। दुष्यंत जी, विमल कोठारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर। स्वागत है विमल जी आपका भी। दुष्यंत जी ने भी जिस तरह से बताया, विमल जी कैग की रिपोर्ट बेहद अहमियत रखती है और क्योंकि पिछली बार के जो वित्तीय कुप्रबंधन का जिक्र हो रहा है इस रिपोर्ट के आने के बाद और कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, घोटाले की बात यहां पर कही गई। कहा गया कि मार्च 2023 तक सरकार के खजाने में नकदी के रूप में महज 32 करोड़ ही बचे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो वित्तीय कुप्रबंधन था, ये जिम्मेदारी क्या पूरी तरह से सरकार के ऊपर जाएगी? जो रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या महज ये रिपोर्ट तक ही सीमित रहता है या इस पर एक्शन भी होता है? प्रक्रिया क्या रहती है इसमें? देखिए श्वेता जी, इसमें जहाँ तक रिपोर्ट की बात करें, ये रिपोर्ट एक दस्तावेज है जिस दस्तावेज के आधार पर एक्शन होना चाहिए। अभी आज जो राज्यपाल महोदय की अनुशंसा के बाद में विधानसभा में जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट्स पेश की है, इस रिपोर्ट्स में वित्तीय प्रबंधन को लेकर के अनेक सवाल उठाए गए हैं। ये सवाल इस बात का द्योतक है कि राज्य सरकार का जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो वित्तीय प्रबंधन था वो एज पर ऑडिट नहीं था। अब चूंकि इस रिपोर्ट में जो सवाल उठाए गए उन सवालों के आधार के ऊपर सरकार को, अब चूंकि सरकार तो बदल चुकी है, अभी जो मौजूदा सरकार है उस सरकार को इस रिपोर्ट में जो खामियां हैं उन खामियों को दुरुस्त करने के प्रयास करने होंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम जिस कैश रिजर्व की बात करें जो महज 32 करोड़ 65 लाख रुपए था फाइनेंशियल ईयर के एंड में, 31 मार्च 2023 की यदि बात करें तो जो हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते थे कि सरकार का खजाना खाली है, इस बात के ऊपर
सीएजी ने अपना स्टैंप लगाया है और इस बात को पुष्टि किया है आंकड़ों के साथ में। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में सुधार की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। इससे पहले और इसके बाद के बैलेंस को लेकर के यदि चर्चा की जाए तो हो सकता है इसके बाद में परिस्थिति सुधरी हो, क्योंकि इसके बाद में जो इंफॉर्मेशंस हैं वो इंफॉर्मेशंस हर बार चेंज होती रहती है। तो ये बात सही है कि जो सीएजी ने जो रिपोर्ट के अंदर इंडिकेशन दिया है, जिस फिगर का इंडिकेशन दिया है वो फिगर्स तो निश्चित रूप से सही होगी, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि आजकल जो भी अकाउंटिंग होती है वो सारी कंप्यूटराइज्ड होती है। जो कंप्यूटर्स के हिसाब से जो निकला होगा वो फिगर्स इन्होंने सामने रखा और अपनी चिंता व्यक्त की है। अब जिस स्थिति की हम बात करें, इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि सरकारी खजाने में आने वाले राजस्व की बात करें, उसमें लगातार बढ़ोतरी होती रही है और इस बढ़ोतरी के कारण से हो सकता है सरकार की स्थिति अब थोड़ी अच्छी रही हो। जी श्वेत। ठीक है, सीएल यादव जी, कहा जा रहा है कि करोड़ों का घोटाला हुआ है, रेवेन्यू जिस लिहाज से आना चाहिए था वो नहीं आया है, क्या की रिपोर्ट में जो कहा गया है, क्योंकि सवाल पूर्ववर्ती सरकार पर, उनके मैनेजमेंट पर। श्वेता जी, देखिए, हम सीएजी की रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। हम जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन उनके सबके ओपिनियन और रिपोर्ट्स का स्वागत करते हैं। सीएजी की रिपोर्ट का भी हम स्वागत करते हैं और निसंदेह सीएजी ने जो भी इश्यू रेज किए रिपोर्ट में वो इस प्रदेश के लिए अच्छे साबित होंगे, मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सीएजी मेनली 3 चीज़ों पे फोकस करती है कि कोई भी प्रोजेक्ट इकोनॉमिक है कि नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट एफिशिएंटली पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और वो इफेक्टिवनेस उसकी क्या है। हमारी कांग्रेस सरकार में हमेशा किसी भी पॉलिसी के ऊपर उसकी इम्पैक्ट एनालिसिस होता था, जो पिछले 10 साल से रह गया। तो कम से कम सीएजी की जो रिपोर्ट है उसके बेस के ऊपर सरकार जागेगी और आने वाली नीतियों में इम्पैक्ट एनालिसिस करेगी, हम कामना करते हैं। दूसरी बात, जो अभी विमल कोठारी जी कह रहे थे कि साहब 2023 रिपोर्ट जो 24 जुलाई 2024 को पेश हुई है, वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 की पेश हुई है। लेकिन इसमें 23 लिखा हुआ सब, मैं तो आपके सामने मेरे पास में भी वही चीज है, विथ प्रूफ 24 है ना, है तो 24 को, क्योंकि 1 साल बाद का दिया जाता है। 24 है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीएजी को, यदि उसने 2023 की रिपोर्ट पेश की है तो, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि वेरी प्रॉम्प्टली हमें जो सीएजी रिपोर्ट कर रहा है कांग्रेस गवर्न रूल्स स्टेट्स के लिए, जबकि 2021 तक की अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और 2022 तक की बहुत सारी स्टेट्स की नहीं आई है। यादव साहब, मैं वही आपको कहना चाह रहा हूं कि ये रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है, ये 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, मतलब इसमें जो डेट लिखी है 31 मार्च 2023 लिखी हुई है। मैं तो अभी साइड से निकाल के लाया हूं। मैं भी आपको वही कागज बता रहा हूं जो आज विधानसभा में पेश हुआ। मैं तो साइड से निकाल के लाया हूं अभी। ये विधानसभा में पेश कई बार साइट पे अवेलेबल नहीं होता डाटा, ये अभी करंट डाटा है, ये सर करंट डाटा है और ये विधानसभा में है। साहब गूगल पे आप सर्च करोगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सीएजी की साइड से निकाला, सीएजी की साइड से निकाला, ये विधानसभा से लाया, इसलिए इसको मानना पड़ेगा। गूगल से नहीं निकाला, मानना पड़ेगा। हो सकता है बाय मिस्टेक पुरानी कोई ये वाला सर, मैं तो आपको किताब दिखा रहा हूँ सर। मैं मान रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि यदि सीएजी ने 2023 की रिपोर्ट सबमिट कर दी राजस्थान की, तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद की बात है। मैं आपको एक चीज और ऐड सीएजी के ऊपर दबाव नहीं बनाया गया, धन्यवाद की बात है सेंट्रल गवर्नमेंट, कम से कम कांग्रेस रूल्स स्टेट्स के लिए। तो इस रिपोर्ट के अंदर जो मेंशन किया गया है, उसमें जो सबसे चिंता की बात जो मेंशन की गई है, वो राज्य सरकार के जो सरकारी उपक्रम है उसकी चिंता की बात मेंशन की गई है। और इसमें जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 47 जो राज्य सरकार के उपक्रम हैं, उसमें से 17 उपक्रम ऐसे हैं जिसमें 18,813 करोड़ 91 लाख रुपए की हानि दर्ज की गई है। चिंता की बात इसमें यह भी है कि 24 में से 19 पीएसयू ऐसे हैं जिनकी शुद्ध संपत्तियां शून्य हो गई, अर्थात करदाताओं का सरकार जो पैसा उसमें लगा हुआ था वो जीरो हो गया। क्योंकि राजस्थान में 5 पीएसयू के अलावा कोई पीएसयू प्रॉफिट में नहीं है और वो दशकों से नहीं है। सर उसको मैं एग्री करता हूँ, उसको आप करेक्शन और दोबारा कर लीजिए। आरएसआरडीसी और इस आपका इसके अलावा एक राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड माइंस, इसके अलावा कोई पीएसयू प्रॉफिट में नहीं है, मैं एग्री करता हूँ। राजस्थान रोडवेज हेवी लॉसेज में है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हेवी लॉसेज में है, आरएफसी हेवी लॉसेज में है, आपका सोलर पार्क हेवी लॉसेज में है, परिवहन को लेकर पूरी एग्री कर रहा हूँ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, हमारा देश
वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पे प्रॉफिट के लिए कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता। और दूसरी बात, तो 31 मार्च के फिगर क्या होते हैं, आपके बहुत सारे सेटलमेंट्स होते हैं। क्या स्थिति है, हमने 19% इस स्टेट की जीडीपी ग्रोथ दी है, हमने फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। तो ये सारे तमाम चीज़ें आई है, कोविड का काल आया, मेरे पास जो रिपोर्ट आई है कोविड काल की आई है, उसके हिसाब से हमारी चीज़ें बहुत एफिशिएंटली हमने कंडक्ट की है इस स्टेट के लिए। लेकिन अगर 2021 और 2023 में हो तो फर्क तो इसमें आएगा उससे ही। कोई तो फर्क नहीं पड़ता, Definitely चाहे आएगा। 21 की हो चाहे 23 की हो। अभी जो स्थिति है, आप बता रहे हैं केवल 5 उपक्रम है जो प्रॉफिट में है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 5 नहीं 17 उपक्रम है जो प्रॉफिट में है। और उन 17 उपक्रम ने हमने तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को प्रॉफिट में लाकर 1248 करोड़ एक और एड ऑन कर दूं, कमाया है। एक और एड ऑन कर दूं, बीजेपी क्योंकि मौजूदा सरकार एक एड ऑन कर दूं। जी 2018 तक जो भाजपा सरकार 800 से ज्यादा स्कूलों की जमीन बेचने की तैयारी कर चुकी थी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को बेचने की तैयारी कर चुकी थी, 2023 आते आते वो हाउसिंग बोर्ड प्रॉफिट में था। तो एफिशिएंसी। दूसरी बात, सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन को ब्यूरोक्रेसी चलाती है, वही ब्यूरोक्रेसी जो 2018 से 2023 तक हमारे पास थी, वही ब्यूरोक्रेसी इस गवर्नमेंट का बजट पेश कर रही है एज इट इज, कोई बदलाव नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन है, जो भी एफिशिएंसी, मैंने 3 चीजें बताई, 3 चीजें किसके ऊपर लागू होती है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लागू होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लागू होती है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि फाइनेंशियल इश्यू और पॉलिटिकल इश्यू को जब तक सेग्रीगेट नहीं करेंगे तब तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के यही हाल होते रहेंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की पीएसयू हो। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और जो एनालिसिस जो सीएजी ने जो व्यूज दिए हैं उनके ऊपर गौर करना पड़ेगा, आगे के लिए विजन लाना पड़ेगा। ठीक है, करोड़ों का घाटा तो कैग रिपोर्ट में इसे लेकर खुलासा हुआ है, लेकिन कई उपक्रम जिस तरह से बताया भी उन्होंने कि दशकों से घाटे में रहे हैं और जितना जो काम होता है वो वैसे ही बेहतर तरीके से, भले इसमें घोटालों की बात कही जा रही है, लेकिन बीजेपी क्योंकि मौजूदा सरकार आपकी है, कैग रिपोर्ट आने के बाद वित्तीय कुप्रबंधन की बात की जा रही है, सुरेश गर्ग जी, बीजेपी इसे कैसे देखती है? देखिए, निश्चित रूप से श्वेता जी 5 साल तक गहलोत जी ने अपनी सरकार चलाई है, वो केवल कुर्सी बचाने के लिए चलाई है। जब एक व्यक्ति कुर्सी बचाने के लिए सरकार चलाता है तो भ्रष्टाचार निश्चित रूप से होता है, चाहे वो मंत्री भ्रष्टाचार करे चाहे एमएलए भ्रष्टाचार करे। उन्होंने खुली छूट दे रखी थी कि तुम भ्रष्टाचार करो, कंपनी लॉस में जाए तो चलने दो, कोई चिंता मत करो। कोई मुख्यमंत्री प्रदेश का नहीं करेगा कि खुली छूट है, भ्रष्टाचार करो ना। श्वेता जी, मैं यही कह रहा हूं कि किया है। अब आप अगर प्रदेश को और हिंदुस्तान की सरकार का अगर कंपैरिजन करें तो 2014 से पहले 345 पीएसयू केंद्र सरकार के अंदर थे, आज की तारीख में 345 से बढ़ के 365 हो चुके हैं। उसमें से 56 कंपनियां लिस्टेड है और उनका प्रॉफिट 5,10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। आप देखिए कि एक केंद्र सरकार का प्रबंधन और एक राज्य सरकार का प्रबंधन में कितना फर्क है कि वहां की कंपनियां प्रॉफिट, जो बैंक 80,000 करोड़ रुपए लॉस में हुआ करते थे, आज 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। जिस बैंक को लोन देने के लिए मना कर दिया जाता था वो बैंक आज प्रॉफिट में है और उनको खुली छूट दे रखी है कि आप एडवांसेस करो। तो ये होता है प्रबंधन का। राजस्थान के अंदर 5 साल तक सिर्फ कुर्सी बचाने का खेला रहा था, इस वजह से ये कुप्रबंधन हुआ है कि आपके 47 जो राजस्थान की पीएसयू है उसमें से 70% लॉसेज में चल रही है, उसमें से 30 का ऐसी कंपनियां जो जिसकी कैपिटल लॉस में जा चुकी है, 16,000 करोड़ रुपए माइनस में आ रही है। तो ये सब सोचने का विषय है कि इन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया। तो ये मानना पड़ेगा। ये भी अच्छी बात है कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, केक की रिपोर्ट है उसमें ये दर्शाया गया है कि हाँ लॉस हुआ है। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि गहलोत सरकार ने केवल अपना कुर्सी बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। इस वजह से यहाँ पे कुप्रबंधन रहा। कोई सी ऐसी कंपनी नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया कि वहां पे भारत के अंदर जो मोदी जी की सरकार है वहां पे तो सब कंपनियां प्रॉफिट में आ रही है, यहाँ लॉस में जा रही है। क्यों जा रही है ये? नहीं, मैं इसमें आपको इंटरवेंशन करना चाहूंगा। आप जो 5,07,000 करोड़ रुपए है और 2023 के अंदर 3,45,000 जिस प्रॉफिट की बात करते हैं उसके साथ में आप डिसइन्वेस्टमेंट को भी जोड़िए। नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, ये नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। ये आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं विमल जी, ये शुद्ध प्रॉफिट है जो 56 लिस्टेड कंपनी है उसका। 2024 का 5,07,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 2023 के अंदर 3,45,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। यानी कि प्रॉफिट बढ़ा है,
365 कंपनी हुई है 345 की। ये बार बार केंद्र पे आरोप लगाते थे कि सब पीएसयू बेच दिए, पीएसयू बेच दिए। अरे बेचे क्या, हमने तो बढ़ा दिए। और फिर देखिए आप नेशनलाइज बैंकों का तो आपको खुद यानी आप ये बता रहे कि आपको पता कि इस टेन्योर में केंद्र 80,000 करोड़ रुपए माइनस में रेवेन्यू ज्यादा है और राज्य में इसे लेकर लॉस रहा। चलिए वापस सुरेश जी वापस आपका रुख करेंगे। दुष्यंत शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए रिटायर्ड सीनियर ऑडिट ऑफिसर हैं दुष्यंत शर्मा जी। सीएल यादव जी उन्हें सुन लेते हैं। दुष्यंत जी, अब जिस तरह चर्चा हो रही है आप सुन भी रहे हैं कि अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी जा रही है, लेकिन दुष्यंत जी कैग की रिपोर्ट सामने आई है और इसी के आधार पर चर्चा भी हो रही है, इसी के आधार पर माना जा रहा है खुलासा हुआ है किस तरह से वित्तीय कुप्रबंधन हुआ। लेकिन समझना आप चाहेंगे कि कैग क्या रिपोर्ट पेश करने के साथ ही उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो खत्म हो जाती है, या फिर पावर होता है एक्शन को लेकर भी? आगे क्या होता है, इसमें क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए, एक चीज़ तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा जो शायद क्लियर नहीं है अभी। जी सीएजी की रिपोर्ट कई तरह की होती है जी। कमर्शियल अंडरटेकिंग की अलग होती है, रेवेन्यू रिसीट पे अलग ऑडिट रिपोर्ट बनती है, सिविल एक्सपेंडिचर जो होता है उसकी ऑडिट रिपोर्ट अलग बनती है। इसके अलावा अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंस अकाउंट्स, उस पर रिपोर्ट अलग बनती है और हर एक के ऊपर कमेंट्स अलग तरह के होते हैं, इरेगुलरिटी अलग तरह की बताई जाती है। तो सबसे पहले तो हमें तय करना पड़ेगा किस रिपोर्ट पर डिस्कस कर रहे हैं। फाइनेंस अकाउंट्स की अगर है जी, उस पर केवल ये बताया जाता है कि हाँ खर्चा ज़्यादा हुआ, कम हुआ है, ये इसको रेगुलर करना है, ये इतना कम है। लेकिन जैसे कमर्शियल की बात हो रही है तो कमर्शियल में कंपनी कॉरपोरेशन के बारे में चर्चा होती है और वहाँ हमें उसको देखना पड़ता है। सीएजी की रिपोर्ट सबमिट होते ही सीएजी का काम खत्म नहीं होता बल्कि शुरू हो जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि रिपोर्ट विधानमंडल में जैसी जाएगी, विधानमंडल की संपत्ति है। अब जो भी एक्शन होना है वो असेंबली करेगी। असेंबली क्योंकि डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर सकती, बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट होती है। तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एक होती कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोपू कहलाती है। तो वो तो कंपनी कॉरपोरेशन के लिए डिस्कस करने के लिए कमेटी बनी होती है। कुछ सिलेक्टेड एमएलएज होते हैं और कोपू में तो चेयरमैन जो है सत्ता पक्ष का ही होता है सामान्यतः, और पीएससी जो होती है उसमें अपोजिशन पार्टी का जो भी आदमी होता है वो उसका चेयरमैन बनाया जाता है। ये एक ट्रेडिशन रही है, कोई आवश्यक नहीं है ऐसा फॉलो हो हमेशा। तो वो उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और सीएजी उस कमेटी को लगातार असिस्ट करती है, हर मामले में बताती है कैसे क्या करना है। और वक्त आने पे गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिसर्स प्रस्तुत होते हैं उस कमेटी के सामने, अपना एविडेंस देते हैं, उनके एविडेंस, उनके रिप्लाई, उनके एक्शन टेकन नोट्स, उन पे सारी चर्चा करने के बाद में अपनी फाइंडिंग्स देती है, अपनी रिकमेंडेशन देती है कि इसमें ये एक्शन रिक्वायर्ड है, इसमें ये। और वो रिकमेंडेशन को वॉच करना भी सीएजी का ही, सीएजी का मतलब सीएजी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, राजस्थान में एजी है, वो उसको वॉच करते हैं। तो ये काम सीएजी का दरअसल अब वास्तव में अब शुरू होता है। तो काम अभी खत्म नहीं हुआ, काम अब शुरू हुआ है रिपोर्ट के बाद। जो भी पॉइंट है उस पर सीएजी की रिकमेंडेशन जो भी बनेगी, सॉरी हाँ, पीएससी की जो रिकमेंडेशन आएंगी वो अब शुरू हुआ है और उसको वॉच करने का काम भी सीएजी का ही है। सीएल यादव जी, अब ये रिपोर्ट आने पर कहा जा रहा है कि क्या कमजोर तंत्र था ये कांग्रेस का वित्तीय, जो इस तरह की स्थिति बनी, या फिर क्योंकि ये तो जो था वो बताया गया रिपोर्ट में? मैडम इसकी वजह क्या अगर ये अब क्योंकि इसको मुद्दा बनाया या बीजेपी आरोप लगाए? पिछले 10 सालों से कह रहे हैं कि जो सिस्टम को क्रैश किया जा रहा है और सिस्टम को क्रैश करने का खामियाजा पूरे स्टेट और देश को भुगतना पड़ता है। और सीएजी की रिपोर्ट में भी वो चीज़ें इंडिकेट की गई है। मैं आपको एक पैरा बताता हूँ जो क्या है रिपोर्ट है। अब हो सकता है कि कोटेल साहब के पास अलग हो, मेरे पास भी अलग हो, और सीएजी की रिपोर्ट तो सीएजी की है। जो आप रुकिए, अरे रुकिए गैर साहब, रुकिए, मैं नीचे नहीं बोला, तो वैसे ही आपका तो डिफरेंस हो गया। मैं जो पॉइंट आउट किया है उसकी बात कर। हाँ। अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पर्टिकुलर क्षेत्र है और उसमें टेंडर जारी किया गया 1 सितंबर 2016। कार्य 2 जनवरी 19 को पूरा होना था। संवेदक को मूल्य भिन्नता कि आपने ओवर पेमेंट क्यों किया उसके ऊपर पॉइंट आउट है। तो ओवर पेमेंट के ऊपर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और की बात हम पहले कर रहे हैं। एक चीज बताना चाहता हूँ, इनका जो कुप्रबंधन है उसका
अडानी अरे को साहब, इन्होंने भूप्रबंधन- अडानी को इन्होंने अरे साहब, 1641 अडानी को रुपए पूरा का देश पेनाल्टी भेज दिया और आपने। इंटरेस्ट के रूप पूरा में देश पेमेंट किया भेज दिया था। अडानी को और इनकी अंबानी को। लापरवाही। अरे कौन से आपने अडानी तो और पेमेंट अंबानी की कर बात दिया कर रहे हो? 1641 करोड़ रुपए का। हमारे आपने सीएम ने तो कहा था कि 1641 करोड़ रुपए का पेमेंट किया। ये तो रिपोर्ट बता रही है आपकी। अरे साहब, रिपोर्ट बता रही है 1641 करोड़ रुपए की पेनल्टी देनी पड़ी। 2013 से उस पेनल्टी की वजह से राजस्थान की जनता को सरचार्ज के रूप में भुगतना पड़ रहा है। 2018 की आपकी राजस्थान की नाकामियां हैं। जनता को सरचार्ज के 2013 रूप से में 2018 की आपकी नाकामियां आपकी बता रही है। लापरवाही की वजह से कौन सी बातें एनटीपीसी कर के रहे हो आप? अनदेखी करने की वजह से सरचार्ज को भुगतना पड़ रहा है राजस्थान अरे की साहब, जनता 10 साल से पूरा को। देश ये है भुगत रहा है। चीज। क्यों अरे आपने 10 साल से लापरवाही पूरा की? देश जनता को भुगत रहा है। जवाब दो उस चीज का। किस सरकार- क्यों आपने कल सत्ता को जब बचाने के लिए किस जो सरकार गुट्टे टेके? पैरामीटर से इलेक्ट्रिसिटी के में उसकी अवहेलना क्यों किस की? सरकार गुट्टे उस टेके? अवहेलना करने की वजह से प्रधानमंत्री जनता को बोलता है मेरा भुगतना 2.5 घंटे पड़ रहा है, बोला, गला पेनल्टी घोटा देनी गया। पड़ रही है। सरचार्ज के रूप में प्रधानमंत्री उनको बोलता है मेरा 2.5 घंटे बिना बोला, आपकी गला घोटा लापरवाही की गया। वजह से केवल भ्रष्टाचार किया। के सवालों का 5 साल जवाब तक नहीं और कुछ देगा। नहीं किया आपने। सारे इंस्टीट्यूशन केवल को खत्म कर भ्रष्टाचार दिया। किया, इसके अलावा कुछ आज नहीं किया। सीएजी के लिए इधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्यों किया था आपने 1641 चलिए ठीक है सुरेश जी, सीएल यादव जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। के लिए आप कह रहे हो कि साहब सीएजी ने ये 1641 करोड़ रुपए अडानी को भुगतान क्योंकि किया। वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। विमल कोठारी जी, विमल 2013 कोठारी की जी, नाकामी क्योंकि है। अब देखिए ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है और जिस तरह से सर ने भी बताया दुष्यंत जी ने कि यहाँ से तो काम कैग का शुरू हुआ है। बड़ी सवाल इसलिए भी उठ गया क्योंकि जनता का पैसा होता है ये। अगर वित्तीय कुप्रबंधन किसी सरकार में होता है तो उसका सही दिशा में प्रयोग हो तो लाभ भी जनता को ही है। लेकिन अब इसमें आगे क्या, फाइनल कमेंट चाहेंगे इसमें जो आगे की बात है वो आगे की बात यही है कि जो सीएजी ने जो आपत्तियां की है उन आपत्तियों को लेकर के जिम्मेदारियां तय की जाएगी, जो भी जिम्मेदारी है और उसके अलावा जो भी आपत्तियां हैं उन आपत्तियों को रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। सीएजी को मैं चूंकि बरसों से रिपोर्टिंग कर रहा हूं इसलिए मेरा अनुभव यही है कि कहीं किसी को कोई फांसी नहीं होती है, लेकिन इसमें ये जरूर होता है कि जो भी गलतियां हैं उन गलतियों को दुरुस्त करने का प्रयास होता है। ये अलग बात है कि इसकी कोई समय सीमा तय नहीं होती। अब वो जैसे रिपोर्ट के अंदर भी कई बार ये लिखा होता है कि हमने ये ऑडिट आपत्तियां की है, लेकिन इन ऑडिट आपत्तियों का निराकरण इतनी समय सीमा बीतने के बावजूद भी नहीं हो पाया। कई केसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें 4-4, 5-5 साल निकल जाते हैं लेकिन ऑडिट पैरा खत्म नहीं होते। अब इसमें जो भी सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको ये चाहिए कि जो आपत्तियां हैं उन आपत्तियों को जल्द से जल्द सुधार किया जाए, जो गलतियां उनको दुरुस्त किया जाए। जैसे आप जिस जलदाय विभाग की जिस रिपोर्ट के आप उल्लेख कर रहे हैं उसके अंदर जो ये बताया गया कि भाई इतना पैसा ज्यादा दे दिया गया, तो जिसको ज्यादा दिया वो लेके गायब नहीं हो गया, वो है यहीं पे, उससे डबल इंजन की उससे वापस वसूलो। लेकिन क्या पहले कभी ऐसा हुआ है श्वेता जी? पहले कभी ऐसा हुआ है कि क्या वापस अगर कहीं ऐसा हेरा फेरी हुई है कुछ है तो उसको फिर वापस लाया जाए और दुरुस्त किया जा चुका है। पहले भी कई बार ऐसे उदाहरण हैं और अब डबल इंजन की सरकार है, सीएजी ने कुछ पॉइंट आउट किए हैं। मैं उनके ऊपर इनसे है ना जो चाहता हूं कि ये इनकी सरकार 5 साल में उनके ऊपर एक्शन ले और जो डिफॉल्ट जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं, निश्चित रूप से एक्शन लेंगे। अगर जिसने गलती की है वो भुगतेगा, कोई भी अधिकारी हो अगर गलती की है तो भुगतेगा। सीएजी को ये मत कहना कि रिपोर्ट धीरे करो, नहीं है बड़ी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए जैसे कि विमल जी भी कह रहे थे कि कोई फांसी नहीं होती, इसमें कोई फांसी नहीं होती, लेकिन इतना जरूर है कि कैग की रिपोर्ट को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है और उसके बाद उसे ठीक करने की, दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इतना जरूर है कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि हम कहें कि नहीं 6 महीने या 10 महीने या 1 साल के अंदर आपको ये सब ठीक करना है, लेकिन हाँ उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इतना जरूर है कि कैग ने रिपोर्ट सबमिट की और उसके बाद कैग की रिस्पांसिबिलिटी खत्म नहीं होती बल्कि यहां से उसका काम शुरू होता है और आगे भी पूरी प्रक्रिया होती है। और इसलिए यह बेहद गंभीर विषय है कि जब कैग ये रिपोर्ट दे रहा है कि वित्तीय कुप्रबंधन था और कहां पर था, तो उस पर भी उसे दुरुस्त करने की कोशिश अब की जाएगी और इस पर भी काम में कैग लगेगी और इसे भी आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि ये होता है। लेकिन सवाल ये कि अगर कोई भी सरकार वित्तीय कुप्रबंधन नहीं बल्कि उसका प्रबंधन बेहतर हो तो क्योंकि जनता का पैसा होता है सही दिशा में लगेगा तो विकास होगा। लेकिन अगर बाद में रिपोर्ट में जब ये गड़बड़ झाला, हेराफेरी या इस तरह से लॉस नजर आता है तो फिर प्रदेश की जनता का भी दिल दुखता है कि ये क्या किया गया, प्रबंधन सही क्यों नहीं किया सरकार ने। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।